इन्वेंट्री का मतलब होता है बिजनेस के पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स या स्टॉक, लेकिन इसे मैनेज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पेशली स्मॉल और ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए। बिजनेस ओनर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एग्जैक्ट स्टॉक का पता नहीं होता, कब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया या कब ओवर स्टॉक हो गया। मैनुअल ट्रैकिंग, रजिस्टर या एक्सेल में एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा स्टॉक अपडेट करना, परचेज और सेल्स को सिंक करना और लॉसेस या डैमेजेस ट्रैक करना भी डिफिकल्ट होता है। इन सब वजह से टाइम वेस्ट होता है, लॉसेस बढ़ते हैं और बिजनेस स्मूथली रन करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी भी बिजनेस की इन्वेंटरी अच्छे से मैनेज ना की जाए तो इसका सीधा असर प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स और बिजनेस प्रॉफिट पर पड़ सकता है। बिलॉक्सी के इन्वेंटरी सेक्शन से आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और उनके स्टॉक को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये आपके इन्वेंट्री को स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। आप रियल टाइम स्टॉक ट्रैक कर सकते हो, लो स्टॉक अलर्ट्स पा सकते हो और सेल्स के साथ ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री अपडेट होती रहती है। इससे आपका काम इजी, एक्यूरेट और फास्ट हो जाता है और आप अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। बिलॉक्सी के इन्वेंट्री सेक्शन से आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और उनके स्टॉक को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन से आइटम्स सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप 3 तरीकों से प्रोडक्ट या सर्विस ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका, ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐड आइटम नाम का पेज ओपन होगा, जहां आपको प्रोडक्ट या सर्विस की सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ आइटम टाइप, सेल्स प्राइस और बेस यूनिट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डिटेल्स हैं। ध्यान रहे, अगर इनमें से कोई भी डिटेल मिस होती है तो आइटम सेव नहीं होगा। बिलॉक्सी आपको यूनिट्स के मल्टीपल ऑप्शंस और HSN और ACC कोड्स प्रोवाइड करता है। आपको बस प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग कैरेक्ट यूनिट और HSN या SAC कोड सेलेक्ट करना है। आप आइटम डिटेल्स में पहले से ही GST रेट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऐड स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करें। फिर एक छोटी स्टॉक डिटेल्स विंडो ओपन होगी, जहां आप स्टॉक इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव कर सकते हैं। स्टॉक डिटेल्स के साइड वाले बारकोड डिटेल्स ऑप्शन से आप प्रोडक्ट्स के बारकोड जनरेट कर सकते हैं। ऐड बारकोड डिटेल्स पे क्लिक करें, एक बारकोड डिटेल्स की विंडो ओपन होगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट बारकोड ऑलरेडी हैं, तो बस एंटर बारकोड फील्ड में वो एंटर करें और जनरेट बारकोड पर क्लिक करें। आपका बारकोड प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अगर आपको न्यू बारकोड जनरेट करना है, तो डायरेक्टली जनरेट बारकोड ऑप्शन पर क्लिक करें। बिलॉक्सी आपको नया बारकोड जनरेट करके देगा। जनरेटेड बारकोड आप आसानी से साइज अनुसार प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट डिटेल्स सेक्शन से आप बारकोड की साइज मैनेज कर सकते हैं। सेव ऑप्शन क्लिक करके सारी डिटेल्स सेव कर लें। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद टॉप पर दिए गए सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आइटम सेव कर लीजिए। दूसरा तरीका, आइटम्स लाइब्रेरी। आइटम्स लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ग्लोबल लाइब्रेरी पेज ओपन होगा। बिलॉक्सी आपको एक बिल्ट इन लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसमें पहले से ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्टेड होती हैं। यहाँ से आप रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। बस जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके सामने जाकर सेलेक्ट करें और निश जनरेट हुए सिलेक्शन बार से ऐड टू इन्वेंट्री पर क्लिक करें। उसके बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी, जिसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, कंटिन्यू एडिंग प्रोडक्ट्स और गो टू आइटम समरी। अगर आप और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो कंटिन्यू एडिंग प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करें और जो आइटम्स ऐड किए हैं उन्हें देखने के लिए गो टू आइटम समरी पर क्लिक करें। इस तरह आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाइब्रेरी के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अपलोड एक्सेल। बिलॉक्सी आइटम्स ऐड करने का एक और इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अपलोड एक्सेल ऑप्शन से आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक एक्सेल फाइल की मदद से सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी, जहां आपको डेमो फाइल मिलेगी।
उस फाइल को डाउनलोड करके उसमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस डिटेल्स अपडेट करें। अपडेटेड फाइल को ड्रैग एंड अपलोड फाइल हियर सेक्शन से सिस्टम में अपलोड करें। इस तरह आप 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सिस्टम में एक साथ एंटर कर सकते हैं। ओवरव्यू पैनल में आपको आइटम्स की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे आइटम टाइप, अवेलेबिलिटी, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस। यहाँ से आप आइटम डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आइटम के लास्ट में दिए गए एक्शन मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे: एडिट, चेंज स्टेटस, कॉपी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जो एक्शन परफॉर्म करना हो उससे सिलेक्ट करें। अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस का कंप्लीट डेटा चाहिए तो एक्सेल एक्सपोर्ट ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर से आप आइटम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ एक और यूजफुल ऑप्शन दिया गया है, बल्क स्टॉक एडजस्टमेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी जहां स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स होंगी। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड स्टॉक और रिड्यूस स्टॉक। जिस टाइप का स्टॉक एडजस्टमेंट करना हो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आप डायरेक्टली आइटम पैनल से स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। बिलॉक्सी के इन्वेंट्री सेक्शन से आप स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन से स्टॉक सेलेक्ट करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट स्टॉक एडजस्ट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। अगर स्टॉक बढ़ाना है तो स्टॉक इन सेलेक्ट करें। अगर स्टॉक कम करना है तो स्टॉक आउट सेलेक्ट करें। इसके बाद क्रिएट स्टॉक ट्रांजैक्शन पेज ओपन होगा। यहाँ ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन टाइप मैंडेटरी फील्ड्स हैं। अगर इनमें से कोई डिटेल मिस होती है तो स्टॉक ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं होगा। ट्रांजैक्शन टाइप के अंडर स्टॉक इन के लिए ऑप्शंस मिलेंगे: स्टॉक एडजस्टमेंट, एड स्टॉक, इनपुट स्लिप और ओपनिंग स्टॉक। वैसे ही स्टॉक आउट के लिए ऑप्शंस हैं: यूसेज स्लिप, स्टॉक एडजस्टमेंट, रिड्यूस स्टॉक और स्क्रैप स्लिप। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर से क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएटेड स्टॉक ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स स्टॉक ट्रांजैक्शन पेज पर दिख जाएंगी। तो आज हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंप्लीट प्रोसेस समझा। इन्वेंट्री सही तरीके से मैनेज करने से आपका बिजनेस और भी स्मूथ हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। Biloxi, smarter, faster and easier way to run your business.